नमस्कार आप सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछले कई दिनों से कई सारे स्टेटमेंट्स आप सब सुन रहे होंगे। फैमिली किस तरह के प्रेशर में है ये कहना बहुत मुश्किल है। फैमिली बोल रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ था, हमें बदनाम किया जा रहा है, सियासत की जा रही है, ऐसा बोल रही है। फैमिली की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? कहीं से प्रेशर है शायद। नारायण राणे जी आके बोलते हैं कि उसका गैंग रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है। हम लोग सब भी ये बात जान रहे हैं कि यही हुआ है। अब जब ये सनसनीखेज खुलासा होता है, उसके बाद मुंबई की मेयर आती हैं कल। मुंबई की मेयर वुमेन कमीशन को बोलती है कि लेटर भेजती है कि इसकी जांच हो। वुमेन कमीशन मलवानी पुलिस स्टेशन में लेटर भेजती है और बोलती है कि दिशा की रिपोर्ट को 2 दिन के अंदर सबमिट कर। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मैं अपने साथ राहुल जी को जोड़ ले रही हूँ। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार नमस्कार। कल से काफी डेवलपमेंट, कल से क्या, जब से नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तब जी से काफी डेवलपमेंट दिख रहे हैं, दिख रहा है इस केस में। स्टेट वुमेन कमीशन जो कि एनसीपी के अंडर में है, एनसीपी की उसमें अध्यक्ष है। जी तो हाँ। उन्होंने इसमें इस केस को, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि सच्चाई जानना है। सच्चाई जानना रहता तो स्टेट वुमेन कमीशन काफी पहले जान गया होता। लेकिन 2 साल 1.5 साल बाद नींद खुलती है और अचानक से इस तरह का जो लेटरबाजी चलता है। तो 2 दिन का टाइम दिया और जाता है। और तुरंत फिर मेयर भी जाके दिशा सालियान की फैमिली से मिल के आती है और ऐसे स्टेटमेंट आता है कि नहीं, कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ने सुसाइड ही किया है या गिर गई होगी, इस तरह के स्टेटमेंट आते। नितेश राणे भी काफी अपना आजकल ट्वीट कर रहे हैं। बीच बीच में इन लोगों का ट्वीट बीच बीच में आता है, जी बीच बीच में कभी आता है, कभी भूल जाते हैं इस केस को। अभी रेगुलर आएगा, अभी क्योंकि इलेक्शन वगैरह है। तो इन्होंने भी लिखा कि ग्लैड, आई एम ग्लैड मेयर ताई मेट दिशा सलियान पेरेंट फाइनली। अब इनका है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पे प्रेशर बनाया जा रहा हो। ठीक है। जी और इन्होंने एक और चीज बोला, इनकी थ्योरी जो है वो बताती है मर्डर की, ब्लैक मर्सिडीज से दिशा को लाया गया था मलाड होम। अब शायद क्या वही ब्लैक मर्सिडीज है जो सचिन वाजे के पास थी, जिसको एजेंसीज ने अपने अंडर में ले रखा है। तो जी सचिन वाजे से भी एजेंसी पूछताछ करने वाली है, उसकी भी है, सीबीआई पूछताछ करने वाली है उसकी। तो ये सब चल रहा है अभी। और उसके बाद सबसे बड़ा इन्होंने बोल दिया है कि 7 मार्च को इसका सबूत मिल जाएगा। वो अचानक से इनको कैसे पता चल गया कि सात ये मार्च को चंद्रकांत पाटिल जी कौन है इनके बारे में यही है, जरा? अच्छा हाँ, लिखे यही हुए है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र हैं। बीजेपी के अध्यक्ष है। तो जी इन्होंने बोल दिया कि 7 मार्च को दिशा सालियान मामले में सभी सबूत सामने आए। अब कहाँ से हम्म। इनको पता चल गया अचानक से? और ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है, इनका कहना है। ठीक है। दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता न करे। 7 मार्च को सारे सबूत सामने आए, कौन शामिल है, किसे जेल जाना पड़ेगा, ये भी साफ हो जाएगा। जी ठीक है। चिराग बुझने से पहले चमकती है आग। तो इनका आज मीडिया में ये चल रहा है। लेकिन एक एक पुराना वीडियो भी चलाया जा रहा था जिसमें दिशा सालियान की माँ बोलती है कि नहीं, मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, मतलब मर्डर का वो और रेप का इवन वो, उसको नकार रही है हाँ, उस चीज को। इवन वो ये भी बोल रहे हैं कि सुशांत की मैनेजर नहीं थी, ऐसा उन्हें कुछ पता नहीं है, ये भी बोल रहे हाँ, हैं। तो ये वीडियो मैं चला देता हूँ। ये बंद नहीं होना आना चाहिए। चाहिए। अभी हमें ये बख्श दो, हमें थोड़ा जीने दो। कितना बोल रही हूँ मैं सबको, मीडिया, सोशल मीडिया होगा, अभी नेता हो, कोई भी हो, तो जिस जो तरह से गंदी जहाँ राजनीति चालू है उससे आप काफी नाराज लग रही है, काफी बहुत परेशान है। नाराज है, बहुत। हम इतना नेता के लिए वोट देते हैं, हम
हमें अच्छा होएगा करके ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, बच्ची को बदनाम कर रहे हैं, हमारे बच्ची को। वो गई, उनका तकलीफ हम झेल रहे हैं, लेकिन ये लोग तो क्या ये है आके उनका हमें बदनाम करने का। किसको भी दूसरे को किसको भी बदनाम करने का हक नहीं है ना। आपको जो तकलीफ हो रही है, आपके बेटी की जो बदनामी की जा रही है, इस बारे में आप कंप्लेंट दर्ज करने वाले हो क्या? करेंगे करके हमने मैडम को कंप्लेंट किया है, मैडम को दिया, वो लिख के दिया है। वुमन कमीशन को आपने आपके सामने दे रहे हैं, महिला आयोग वाले तो दे रहे हैं। कंप्लेंट में क्या लिखा है, मतलब कि इस बारे में ये तकलीफ अपना तकलीफ लिखा है, और हमें अभी आगे परेशान मत कीजिए करके सपना लिखा हुआ। ज्यादातर भाजपा के जो नेता है वही हमने जो भी कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ ऑलरेडी, ऊपर इतना सब हो गया, इतना 2 साल तक होने आया, फिर भी बंद किया था केस, फिर भी ये लोग निकल के फिर से हमें परेशान कर रहे हैं। ये क्या है, ये राजनीति की वजह से हम मेरी मारी गई हुई बच्चे का आत्मा को शांति नहीं है, हम दिन दिन मर रहे हैं। काफी व्यथित और दुखी बताई दे रही है, काफी जिस तरह से एलिगेशन हो रहे बीजेपी के लीडर्स के, आप काफी दुखी है, व्यथित है? कहीं ना इतना अभी तो हम झेल रहे हैं, बहुत परेशान किया वो लोग ने, राजनीति की वजह से हम इतना बहुत परेशान किया हमें। तो अभी कुछ ये लोग की वजह से हमें जीने का ये मन नहीं करता। अभी हम भी कुछ करेंगे, मरेगा तो ये लोग ही जिम्मेदारी होंगे। ये राजनीति कोई भी हमें नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, हमें अभी परेशान मत कीजिए, हमें भी जीने दीजिए। देखिए पहले उनके ऊपर कुछ उन्होंने रेप की बात की है, मर्डर की बात की है, उसको पोस्टमार्टम भी आया था रिपोर्ट, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं क्लियर था। सब मीडिया वाले झूठ बता रहे, सब झूठ बता रहे। अभी क्यों मर्डर करेंगे, क्यों वो ऐसा इसमें पढ़ने वाली भी नहीं, ऐसा पार्टी बिटी सब ज्यादा वो ये करती भी नहीं। जाति का भी ऐसा शूट में ऐसा सब जाती है, तो बाकी कुछ नहीं है। तो अभी तो वो घर पे थे, शादी होने वाला था, अपने घर पे, अपना ही घर पे थी वो भी, उसका सब क्लोज फ्रेंड उसके साथ, क्लोज फ्रेंड ही है, और वो शादी बचपन से होने लोग वाला। साथ में फ्रेंड्स थे, वो लोग ही थे, दूसरा नहीं है। बीजेपी लीडर कुछ दावा कर रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड है वो गायब हो चुके हैं, राहुल करके। नहीं, गायब पे हमने कुछ गलत नहीं किया गायब होने के लिए। अभी पुलिस बुला ले तो आप ही आ जाएंगे, अभी हम लोग बुलाएंगे, हम लोग अभी आ जाएंगे। जिस तरह से बातें करें पूरी तरह से गलत है, सब गलत है, सब गलत है, मगर पूरे की कोई पूरी दूसरे इतना लोग सब बुलाएगा तो नहीं बताए, आएंगे। एक बताते, दूसरे एक बताते, दूसरे सब लोग किसको मानेंगे आप? फिर मानेंगे किसको? एक मर्डर बोलते, एक वो करते, एक दूसरा करते बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। ये क्या चल रहा है? ये ठीक है क्या? सुसाइड का कारण कुछ सुसाइड का कारण तो ड्रेस था, ऑफिस का ड्रेस। ऑफिस का स्ट्रेस में थी वो। एक्चुअली इधर ही एक बार बोली थी मम्मी यार एक डील कैंसिल हो गया करके, लेकिन मुझे उतना सीरियस लेती है करके उसके बाद फिर से 2 डील, बड़ा वाला डील कैंसिल हुआ था, लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ था। तो इधर बोले तो जाने दो ना, वो ऑफिस वाला का प्रॉब्लम है, ऐसा करके मैं बोले था, मैंने दूसरा आएगा करके मैंने, लेकिन वो इतना सीरियस लेने वाली तो वो भी पता नहीं था। लेकिन ये तो छोटा, दूसरा उससे बड़ा था, इसके लिए वो बहुत एकदम स्ट्रेस हो गई लगता है। वो उसका फ्रेंड का थ्रू से पता चला ना, उससे वो बता रही थी वो भी सब स्टेटमेंट दिया था, सब क्लियर हो गया था। अभी किसको भी परेशान मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि सब कुछ दिया, बार स्टेटमेंट दिया हमने,
सब पुलिस इनका भी कब सब हो गया था। हम कर रहे पुलिस के पास सब आपका है, क्या कहना है, क्या सब बोलिए, बदनाम कर रहे हैं ना बच्चे का, हम क्या बोलूं। ऐसा कुछ हुआ नहीं जो बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें पता है और उधर का लोगों को पता है, इधर पुलिस को पता है, सब स्टेटमेंट वो लोग का पास है सब। आपकी बेटी से आपकी बातें होती रहती थी, इसके बारे में कुछ भी ऐसी बातें होती थी, वो जिधर उधर गई थी, उसके बाद घर से बाहर गई थी भी नहीं, क्योंकि उसको एक शूट था, उसके लिए इंडोर शूट के लिए वो शूट करने के लिए गई थी, जस्ट उतना ही, जस्ट उसका बर्थडे था, इसके लिए बच्चे दूसरे बच्चे हर साल वो लोग साथ में मनाते। ये टाइम कोरोना का वजह से कुछ हुआ नहीं, अंदर ही बैठ बैठ के 2 महीने से हैरान हो गई, तो चलो आ जाओ करके वो लोग को बुला के उधर किया था, बाकी घर से बाहर ही नहीं गई थी। ये सब मीडिया वाले, ये नेता वाले पूरा सब झूठ बता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मेरे बच्चे का। उसके पीछे हम जिंदा है, हमें भी मार रहे। बीजेपी के लीडर चुप, उनके द्वारा बार बार ये मुद्दा उपस्थित कर रहे, उनको इंडिविजुअली आप कुछ ये करेंगे, विनती करेंगे? उनको वही विनती करते हैं, हमें तकलीफ मत कीजिए, हम अपना बच्चे एकलौती बच्चे को खोया है, हमारा दर्द हमारा आपको समझ में नहीं आता शायद, लेकिन हमें ऐसा तकलीफ मत कीजिए करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। हम लोग को जीने दो, बस शादी से जीने दो। वही बोल रही हूँ, हमें अभी हम कुछ करेंगे, हम भी कुछ कर, ऐसा आगे कुछ करेंगे ना, हम ऐसा सब नाम ऊपर रखे क्या क्या बदनाम करेंगे, आएगा तो हम भी नहीं जिएंगे, उसका जिम्मेदारी ये लोग ही होंगे। मैडम जो रिपोर्ट आया, इतना ही बोल रहे, हमें जीने दीजिए, अभी आगे ऐसा कुछ फिर से वो अपने बेटी को भी शांति होने दो उधर, हम भी कुछ करेगा तो सब आपकी जिम्मेदारी है। एक और इंटरव्यू इनका सुना देता हूँ, आपने सुना और क्या करी, एक और इंटरव्यू सुनिए। लोग थे, हमें पता है कौन कौन थे, वो लोग को तो हम शक कर ही नहीं सकते, इतना साल से साथ में है वो। नहीं, हमें तो भरोसा नहीं होती है, वो हमेशा बहुत ब्रेव गर्ल थी मैडम, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ हमें भी पता नहीं है ना, हम इधर थे, हमें तो मेरा बच्चा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से कितना तक यही खोद खोद के हम परेशान हो जाते हैं, इसके लिए हम क्या बोलूं, हमें पता नहीं चलता। सिल्वर स्क्रीन पर ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों कंट्राडिक्टरी है। अब इससे समझ में आ जाएगा कि उन पे प्रेशर है या नहीं है। और आप कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी फोटो देखिए दिशा सालियान की, आप बोल ही नहीं सकते हैं कि जरा सा भी वो डिप्रेशन में थी, जरा सा भी वो प्रेशर में थी। तो इस तरह का जो थ्योरी बताया गया, तो मतलब कैसे भरोसा किया जाए कोई भी थ्योरी पे? बॉलीवुड जो में कुछ भी होता है, सुसाइड सब वाला, डिप्रेशन में ही रहते हैं। गिर जाना, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि नीतीश राणे और बीजेपी जो अभी बीएमसी इलेक्शन है उसके वजह से थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया? ठीक है, उस पे भी हम लोग सवाल उठाते रहेंगे कि आखिर क्यों अचानक से आप लोग अभी इस मुद्दे को इतना उठा रहे हैं, पहले सो रहे थे क्या? और चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी महाराष्ट्र के, उन्होंने बोल दिया 7 मार्च को सबूत मिल जाए। पता नहीं ये कहाँ से उनको खबर आया है। अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वेलकम करते हैं, हम लोग तो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत का केस से लिंक है, भले उनकी माँ बोल दे सुशांत को नहीं जानते थे, लेकिन कोई इस पे भरोसा नहीं करेगा। और दिशा सालियान के पास काम नहीं था, ये सब जो बातें हैं,
ये सब बकवास है। काफी उनके पास काफी काम थे। ये जैकी भगनानी है जिसके साथ शायद एक फिल्म आया था, शायद प्राइम मिनिस्टर का रोल था कुछ, फिल्म का नाम मैं भूल गया। हम्म, उसमें ऐश्वर्या राय के साथ काम कर रही थी। देखिए उनके साथ देख सकते हैं आप। हम्म, काफी दिन पहले का पिक्चर नहीं है सब। जी तो आप कहीं भी कोई भी फोटो देख के आप बोल नहीं सकते हैं। और ये देखिए मिस्टर जो कहते थे कि दिशा सालियान को नहीं जानते, तो ये सब हम्म पहले भी इस तरह की बातें सब ये सब डिस्कशन हो चुका है। लेकिन जब दिशा सालियान का मुद्दा उठा है तो क्यों ना हम लोग इस पे बात करें। और जो बीजेपी इसको पॉलिटिकल बना रही है या जो भी बना रही है, हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। और जी चाहे मुंबई की मेयर जाके मिले या स्टेट वुमेन कमीशन क्या एक्शन ले रही है या क्या जांच पुलिस कर रही है, मालवानी पुलिस, ये सब पे नजर बनाए रखेंगे और सबका जवाब हम लोग देंगे। और नारायण राणे और नीतीश राणे से भी पूछा जाएगा कि आखिर क्यों आप लोग सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही क्यों इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं। इस केस को क्यों नहीं फिनिश किया जा रहा? अगर आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं सामने आके, अगर सीबीआई कुछ नहीं कर रही, आप लोग सामने आके दीजिए ना भाई, जनता डिसाइड करेगी। एक्सपोज कीजिए। जब आपको लग रहा है कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है या हो सकता है अगर कर रही है तो वो भी बताइए कि हाँ भाई कुछ कर रही है, क्योंकि आपके ही सरकार के अंडर में सीबीआई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है, बट सब तो अपॉइंटमेंट वगैरह सब आप ही के अंडर में होता है। बीजेपी की सरकार है। सवाल उठते रहेंगे और जी कई सारे सवाल हैं जो तो जिनके बारे में डाउट है, प्रूफ नहीं है, डाउट है, लोगों के पास काफी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बात करते हैं सब, हम लोग ये बात करते रहेंगे। जी ठीक है, तो मैं थोड़ा निकलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा चंद्रकांत पाटिल जी का क्या बयान आया है। 7 मार्च तक हम लोग भी वेट कर रहे हैं और आगे भी इन सारे मुद्दों पर नजर हमारी बिल्कुल बनी हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे और निकल लेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा। अभी के लिए इजाजत, फिर से मिलेंगे। सबको जय श्री राम, हर हर महादेव।